दूसरे के वजूद को तोड़ा। कौन नहीं जानता कि 1971 की जंग में भारत को सोवियत यूनियन की भरपूर हमायत हासिल थी और इस वक्त की इंतहाई ताकतवर और मजबूत रियासत सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को तोड़ने में खुलकर भारत का साथ दिया। भारत को 1965 और 1971 की जंगों में बेदरेग असला दिया। नतीजतन 1971 में चूंकि भारत को सोवियत यूनियन की भरपूर सफारती, सियासी और फौजी हमायत हासिल रही और रूस ने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए 1971 में भारत का साथ दिया। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकफ की पुरजोर मुखालफत की, यहाँ तक कि कश्मीर के मामले पर हमेशा वीटो की पावर इस्तेमाल की। यानी कि हमें पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को जिस मुल्क की जानब से सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, इसका नाम है रूस। दोस्तों, माजी में रूस के इंडिया के साथ किस कदर मजबूत ताल्लुकात रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंडिया का मिलिट्री बजट इस वक्त तकरीबन 66 बिलियन डॉलर है और माजी में भी इंडिया का मिलिट्री बजट पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना बड़ा रहा है और इस बड़े बजट से इंडिया ने तकरीबन 70% असलहा रूस से ही खरीद रखा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जानब से भी रूस को ऐसा जख्म दिया गया है जो 1971 में पाकिस्तान के नुकसान से 100 गुना बड़ा तस्वर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने अफगान वार में रूस को बेबस कर दिया, इसकी मैशत को तबाह बर्बाद कर दिया। वो मुल्क जो इस दौर में किसी को खातर में नहीं लाता था, पाकिस्तान जैसे निस्बतन कमजोर मुल्क के सामने अफगानिस्तान में बुरी तरह हार गया। ISI ने अपना खेल खेला और सोवियत यूनियन को अफगान सरजमीन में दफन कर दिया। दोस्तों, इस जंग के बाद सोवियत यूनियन 15 रियासतों में तकसीम हो गई और रूस की जानब से इसका जिम्मेदार आज भी पाकिस्तान को ही ठहराया जाता है। लेकिन अब इन दोनों मुल्कों की खारजा पॉलिसी में हैरानकुन तब्दीली आई है और इन दोनों मुल्कों ने माजी की दुश्मनी को भुलाकर एक ऐसा यू टर्न लिया है कि इन दोनों मुल्कों के माजी के इत्तेहादी यानी भारत और अमेरिका मुंह में उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मिलिट्री रिलेशन हो, दफाई मायदे हो, सफारती तावन हो या फिर तजारत, रूस और पाकिस्तान अब भरपूर तरीके से एक दूसरे के साथ तावन करते दिखाई दे रहे हैं। यानी हर तरह के मामलात में रूस और पाकिस्तान करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। इस हवाले से माहिरीन की राय है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है जिसने दोनों ममालिक को करीब आने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं और वो कौन सी वजूहात हैं जिसने इन दोनों मुल्कों को करीब आने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, मैं हूं शमून खान और आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं पाकिस्तान और सोवियत यूनियन यानी कि रूस के ताल्लुकात खराब हुए क्यों। तो इसका आगाज क़याम पाकिस्तान के वक्त ही हो गया था। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद यूरोप अमेरिका की गोद में बैठ गया और रूस को भारत समेत दीगर बहुत सारे ममालिक की हमायत हासिल रही। यानी इस दौर में दुनिया अमरीकी और सोवियत ब्लॉक में तकसीम हो चुकी थी। लिहाजा पाकिस्तान ने सोवियत ऑफर को ठुकरा कर अमरीकी कैंप में जाने को तरजीह दी। दोस्तों, माहिरीन इसको पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी या फिर सफारती गलती करार देते हैं और यहाँ से ही पाक रूस दुश्मनी की इब्तदा होती है। लेकिन यहाँ पर भारत ने एक बड़ा जबरदस्त कार्ड खेला। अगरचा भारत का झुकाव रूस की तरफ ही था, लेकिन भारत ने यहाँ पर यह जाहिर किया कि भारत इन दोनों में से किसी के साथ नहीं है और फिर 1971 में रूस को एक सुनहरी मौका मिला। दोस्तों, इस जंग में रूस ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में भारत का साथ दिया, मुफ्ती बानी के लोगों को ट्रेन किया और इन्हें असलहा फराहम किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने इसका बदला अफगान वार में लिया और हिसाब बराबर कर दिया। दोस्तों, ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये था कि माजी में ये दोनों मुल्क बदतरीन दुश्मन रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इस गैर मामूली तब्दीली की क्या वजूहात है। दोस्तों, इसकी पहली वजह क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहले सुपर पावर अमेरिका माना जाता था और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद दूर दूर तक इसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। लेकिन चीन अब माशी और फौजी ताकत के तौर पर उभर रहा है और व्लादिमीर पुतिन की क़यादत में रूस बजाते खुद भी इस वक्त इस पोजीशन में है कि अमेरिका को टफ टाइम दे सके। इसलिए अब ये दोनों मुल्क यानी रूस और चीन मिलकर अमेरिका को मात देने के लिए उठ खड़े हुए हैं और खित्ते के दूसरे ममालिक को भी अपने साथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान के चूंकि चीन के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान और रूस को करीब लाने में चीन का भी बहुत अहम रोल रहा है। दोस्तों, रूस और पाकिस्तान के करीब आने की एक और वजह भारत जिसके माजी में रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात
ताल्लुकात रहे हैं। अब इसका झुकाव अमेरिका की तरफ हो चुका है और भारत रूस को छोड़कर अमेरिका के साथ दफाई माहदे कर रहा है। मतलब भारत अब बाज़ाब्ता तौर पर रूसी कैंप को छोड़कर अमेरिका की गोद में बैठ चुका है। अब जाहिर सी बात है कि रूस को इस बात का रंज है कि इसका माजी का दोस्त इसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिल गया है। दोस्तों, रूस और पाकिस्तान के माबैन करीबी ताल्लुकात की तीसरी वजह तजारत है। रूस जो हमेशा से ही गर्म पानियों तक रसाई का ख्वाहिशमंद था, रूस एशिया और यूरोप के अलावा अफ्रीका तक अपना तजारती दायरा कार बढ़ाना चाहता है और एक महफूज रास्ते की तलाश में है। पाकिस्तान और चीन इसे ये रास्ता देने को तैयार है। सीपैक चूँकि वन बेल्ट वन रोड का ही एक मंसूबा है, इसलिए रूस इस रास्ते के जरिए पूरी दुनिया के साथ तजारत करना चाहता है। रूस सीपैक में पिछले कुछ सालों से काफी इंटरेस्ट शो कर रहा है और इस मंसूबे में जो पूरी दुनिया की तरक्की का मंसूबा है, इसमें सरमायाकारी करने का भी ख्वाहिशमंद है। दोस्तों, यही वो वजूहात हैं कि वो रूस जो कल तक पाकिस्तान का दुश्मन था, आज इसका वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। रूस 2016 से पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम कर रहा है और स्टील मिल को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इसके अलावा मुझसे सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि क्या रूस और पाकिस्तान के माबैन इस तर्ज के दफाई मायदे भी हो सकते हैं जो रूस माजी में भारत के साथ साइन कर चुका है, तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि जिस तेजी के साथ इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने में आ रही है और जिस तेजी के साथ ये दोनों मुल्क करीब होते जा रहे हैं, मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि इन दोनों ममालिक के माबैन दफाई मायदे भी होंगे। और अगर मौजूदा वक्त में भी देखें तो रूस पाकिस्तान के साथ दफाई शोबे में भरपूर तावन कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन JF-17 थंडर आपके सामने है। पाकिस्तान पिछले 15 साल से इस तैयारे को इस्तेमाल कर रहा है जिसमें रूसी साख्ता इंजन इस्तेमाल होता है और इस अरसा में भारत की जानब से पूरा जोर लगाया जा चुका है कि रूस पाकिस्तान को इन इंजन की सप्लाई रोक दे। लेकिन क्या रूस ने कभी पाकिस्तान को इस तैयारे में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई रोकी? यहाँ तक कि माजी में पाकिस्तान रूस से अटैक हेलीकॉप्टर भी खरीद चुका है। यानी रूस और पाकिस्तान ने माजी में की जाने वाली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। रूस ने भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए रूस के खिलाफ इकदाम किए हैं। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि आज ये दोनों मुल्क एक ही पेज पर हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर